प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला के अंतर्गत 10/1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसमें संवैधानिक व्यवस्था क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, किस तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसका कार्यकाल कितना है, उसके वेतन और भत्ते कितने हैं और उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं और उसकी स्थिति क्या है, उस भारत की उसमें उपराष्ट्रपति की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। और ये इसलिए भी है क्योंकि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और ये पद जो है वो विशेषकर उसकी मृत्यु के कारण, उसको महाभियोग द्वारा अपदस्थ किए जाने के कारण या उसके त्याग पत्र के कारण रिक्त हो सकता है। और क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो राज्य का अध्यक्ष होता है तो 1 मिनट के लिए भी वो पद रिक्त नहीं रह सकता। इसलिए प्राय देशों में, लगभग समस्त देशों में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था का प्रावधान है। तो अब इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और इसमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं। और चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही निर्वाचक मंडल जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति चूंकि पूरे समस्त राष्ट्र का अध्यक्ष होता है तो उसमें जो सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनावों में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है, केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो है वो जो योग्यता होनी चाहिए उसमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये उपराष्ट्रपति जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति है उसकी पदावधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। तो इसमें निर्वाचित होने के लिए या उपराष्ट्रपति खड़े होने के लिए उसे कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 ही संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना अपेक्षित है। और उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले अभ्यर्थी को 15,000, जिस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी 15,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है। और निर्वाचन में निर्वाचक के पास उतनी ही वरीयताएं होती है उसी तरह से ही, क्योंकि ये सिंगल ट्रांसफर वोट की बात होती है तो उसी तरह से जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उसके नाम के पसंद जो है वो 1, 2, 3 जितने भी हैं, तो उस तरह से ये समान अनुपात में और इसमें सिंगल ट्रांसफर वोट जो एक संक्रमणीय मत प्रक्रिया है उसी के अनुसार ही ये वोट जो कार्य मतदान होता है। अब इसका जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से 5 साल तक वह अपने पद पर बना रहता है। 5 साल का कार्यकाल है और उसे पुनः चुने जाने का अधिकार है। तो इसको महाभियोग द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और इसके लिए उसे 14 दिन
की पूर्व सूचना का दिया जाना आवश्यक है और महाभियोग के लिए राज्यसभा को ही पहल करने का अधिकार है, लोकसभा को नहीं। राज्यसभा अगर इसे जो है 2/3 बहुमत से पास करती है तो फिर ये लोकसभा में जाएगा और वहाँ भी ये पास होकर जो है वो राष्ट्रपति अपदस्थ उपराष्ट्रपति जो है वो उपदस्थ हो जाएगा। अब इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो, क्योंकि उपराष्ट्रपति को का वेतन या संविधान में कोई ऐसी वेतन और भत्तों की व्यवस्था नहीं है, केवल उसे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति, तो उस नाते उसे जो है वेतन और भत्ते मिलते हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 2250 रुपये का मासिक वेतन और दूसरे भत्ते तथा रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान मिलता था। फिर 1985 में कानून द्वारा उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि की गई और उसे 7500 रुपये मासिक दिए जाने लगा। उसके बाद 1998 में 40,000 रुपये और 2008 में 8500 रुपये तक मिलते थे और उसके बाद 2008 में संशोधन हुआ और इसको एक उपराष्ट्रपति को 1,25,000 और राष्ट्रपति को 1.5 लाख। परंतु 2018 में जो संशोधन हुआ उसमें राष्ट्रपति को 5 लाख का वेतन और उपराष्ट्रपति को 4 लाख का वेतन और अन्य भत्ते, निःशुल्क रहने का स्थान आदि मिलता है। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति को 2 रूप में कार्य करना पड़ता है। एक, राज्यसभा का पदेन सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और इस रूप में वह राज्यसभा के अधिवेशनों का जो है वो की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा में अनुशासन वहाँ वह ही बनाए रखता है। राज्यसभा की कार्रवाई ठीक प्रकार से हो, संचालित हो, सदस्यों को बोलने की अनुमति, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और जब एक निर्णायक मत डालने का भी उसको अधिकार है। तो साधारणतः उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता है और वे सभी शक्तियों का कार्य उसे जो करने होते हैं जो किसी सदन के अध्यक्ष को करने पड़े। जिस तरह लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है वही जो है वो इसका कार्य भी, उपराष्ट्रपति का कार्य भी एक समान है। अब जो दूसरा कार्य है वह राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालना। तो जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाए, चाहे राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, जब महाभियोग के द्वारा पदस्थ हो या देश से बाहर हो या बीमारी आदि के कारण या मृत्यु के कारण वह उसका पद रिक्त हो, तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। तो वह राज्य का अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो राज्यसभा में वो कार्य तब नहीं कर पा सकता, इसलिए वो राष्ट्रपति के पद पर ही कार्य करता है। तो उसे राष्ट्रपति के पद से संबंधित वेतन और भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी मिल जाती है तब, लेकिन वह अपने पद पर 6 मास से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना बहुत आवश्यक है। तो अब उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है? तो जैसे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है, वैसे इस पद का, उपराष्ट्रपति पद का कोई विशेष महत्व नहीं है संविधान में। बेशक उसका स्थान देश के राष्ट्रपति के बाद आता है और ये महत्वपूर्ण स्थान भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति है और उसके इस पद के साथ विशेष शक्तियां और कार्य नहीं है। अधिकतर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर वह अधिक से अधिक 6 मास तक ही इस पर रह सकता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। इसलिए राष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष समय के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही रखा गया है। ये कि उसकी स्थिति कैसे रहेगी, परंतु फिर भी उपराष्ट्रपति का पद गौरव और शान का पद कहा जा सकता है और ये पद जो है वो एक उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति का पद है और इसमें राष्ट्रपति जो है वो और प्रधानमंत्री भी उससे सलाह मशवरा करते हैं कई बार और बहुत से विशेष महत्वपूर्ण कार्य में सौंपे भी जाते हैं जिससे शासन में उसके व्यक्तित्व का उन्हें लाभ मिल सके। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में आज इतना ही।
धन्यवाद।